गुड इवनिंग दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। इंडिया न्यूज पर रात के 8 बज चुके हैं और ज्योतिषीय विषयों वाला कार्यक्रम लेकर हाजिर है। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया सैन्य तनाव ने एक बार फिर पश्चिम एशिया को वैश्विक चर्चा का केंद्र बना दिया है। ऐसी किसी भी संघर्ष के बढ़ने की स्थिति में हालत में सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की आपूर्ति यानी सप्लाई और उसकी कीमतों को लेकर होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि तनाव लंबा खिंचता है या हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ता है, रुकावट आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतों में तेज उछाल यानी तेजी देख सकते हैं आप। इसका असर भारत समेत दुनिया भर की इकोनॉमीज पर पड़ेगा। महंगाई, परिवहन लागत और इंडस्ट्री पर पड़ रहा जो बोझ है और बढ़ जाएगा। हालांकि युद्ध की दिशा और उसकी वास्तविक प्रभाव यानी इफेक्ट के लिए सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक कारकों को आप पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ विशेषज्ञ मंगल, शनि और राहु जैसे ग्रहों की स्थिति को वैश्विक तनाव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इनके आधार पर किसी युद्ध या विनाश का निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे अहम है कूटनीतिक प्रयास, ऊर्जा सुरक्षा, वैकल्पिक आपूर्ति की तैयारी और वैश्विक सहयोग। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए आचार्य सुमित आचार्य जी का, और मेरे साथ अदिति दुआ जी हैं, ये भी एक बहुत जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, ये आपका फेवरेट विषय है, पसंदीदा विषय है जिस पर हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। ईरान अमेरिका की जंग फिर से तेज हो चली है और इस बार 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि दैट वी आर विथड्रॉइंग अ सीज फायर, यानी युद्ध विराम हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद 150-200 ठिकानों पर हमले हुए हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर जो साइट्स है वहां पर भी। यहां से आप कैसे देख रहे हैं आगे का मामला? देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो अभी ही गया 22 जून को राशि परिवर्तन हुआ, 21 जून को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ। तो ये जो राशि परिवर्तन है इसका सीधा असर क्या होगा, मैंने इसके बारे में बताया था कि सीज फायर की बातें जो चली थी वो अमूमन 1 सप्ताह, 7 दिन, 10 दिन से ज़्यादा कुछ भी रहने नहीं वाला, और वो दोबारा से खंडित होकर के और फिर से हथियार छोड़ना, फिर से हमला करना, ये सारे संकेत देता है। क्योंकि मंगल का वृषभ राशि में प्रविष्ट होना यानी कि शुक्र के घर में प्रविष्ट होना, और शुक्र का प्रविष्ट होना बृहस्पति के साथ में, गुरु शुक्र का एक प्रकार से देवासुर संग्राम बनना, ये सब जो ट्रांजिशंस हैं एक प्रकार से एक विध्वंसकारी योग की तरफ इशारा हमेशा करते रहे हैं। मैंने कहा था 2032 तक ये जो स्थितियां हैं और गंभीर होती जाएंगी। हर एक आने वाला महीना, हर एक आने वाला जो साल है वो पिछले वर्ष के मुकाबले और भी ज़्यादा गंभीर रहेगा। इसका प्रभाव ना केवल युद्ध पर, ना केवल विश्व शांति पर, बल्कि हमारी जेबों पर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका प्रभाव डायरेक्ट तरीके से ये भी हमें दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में कि तेल के दाम तो महंगा होना एक आम बात हो गई, लेकिन एक और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि सभी देशों की करेंसीज जो इस वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ेंगी, और यूनाइटेड स्टेट्स को स्पेशली लाभ होगा जहां पे यूएस की करेंसी का बलवान होना और बाकी देशों की करेंसी का कमज़ोर होना। कहीं ना कहीं से ये जो मंशा है यूनाइटेड नेशंस की, ये मंशा रही है हमेशा से कि दूसरे देशों को खंडित करता है, दूसरे देशों को तोड़ता है और अपनी करेंसी को बलवान वो करता रहा है, और ये हमेशा से होता रहा है। आने वाले समय के लिए मैंने एक भविष्यवाणी आपके ही शो पर करके मैं गया था, और उस समय आप भी एंकर थे। मैंने ये कहा था कि इसी साल आप देखिएगा कि जब मैंने भविष्यवाणी करी थी आपके साथ 13 जून के आसपास में करी थी, तो मैंने कहा था कि 1.25 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पुणे इत्यादि जो क्षेत्र हैं, वहां पर आप देखेंगे लैंडस्लाइड होने का योग दिखाई पड़ता है। भीषण लैंडस्लाइड महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है, पुणे चिंचवाड़ इलाके में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। तो कुछ भविष्यफल मैं देखता हूं जो इस प्रकार से हम आगे होते हुए देखते हैं, आगे घटित होते हुए देखते हैं। ग्रहों का जो चाल है वो बहुत सारे इंसाइट्स दे देता है, जिसको हम अगर समझते हैं तो हम वैश्विक पटल को अच्छे से समझ करके और उस चीज से लाभ उठा सकते हैं या फिर अपने आप को सतर्क करके रख सकते हैं। अब देखिए ना, ईरान के साथ में जो सामंजस्य बना था अमेरिका का कि सीज फायर आदि का जो सामंजस्य था वो शांत हो सकता था, लेकिन ग्रह ही इस प्रकार है। एक तो शनि महाराज मीन राशि में बैठे हुए हैं। शनि की दिशा क्या है? पश्चिम है। पश्चिम में उपद्रव कैसे शांत हो सकता है जब तक शनि मीन में बैठे हैं? जब तक शनि मेष में बैठेंगे तो भी पश्चिम का उपद्रव कैसे शांत हो सकता है जब शनि नीच के रहेंगे? दुनिया भर में पाप, अराजकता और लोगों का मरना, लोगों का सामूहिक रूप से मरना,
ये जो सारी चीजें हैं जब तक नहीं होंगी, शनि अपना वर्चस्व कैसे कायम रखेंगे। तो एक तो मीन राशि में है, अभी देखेंगे सितंबर 2027 के बाद ये मेष राशि में 2.5 साल और रहेंगे। मेष के बाद ये वृषभ में आएंगे। वृषभ चूंकि चंद्रमा का मूल त्रिकोण है तो भी अशांति रहेगी। मिथुन में जब तक आएंगे नहीं तब तक शांति नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन से शनि मीन राशि में प्रविष्ट हुए थे 29 मार्च 2025 को, तब से ही अमेरिका उत्पात मचा रहा है। कभी वेनेजुएला के साथ मचा रहा है, कभी ईरान के साथ मचा रहा है, कभी सूडान में मचवा रहा है, कभी अफगानिस्तान में मचा रहा है। हर जगह उत्पात कर रहा है अमेरिका, और ये सारी जो चीजें हैं शनि के कारण मूल रूप से होते हुए हम देखते हैं। जी अदिति, चूंकि ईरान अमेरिका वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने लगा है फिर से, क्रूड को लेकर आपको कैसे आने वाले वक्त लगता है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस अब बढ़ने लगे हैं। $79 प्रति बैरल उसकी कीमत पहुंच चुकी है। WTI और ब्रेंट क्रूड दोनों की बात मैं कर रहा हूं, तो दोनों ही $1-2 बढ़ गए हैं। और अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्रूड और सर्ज करेगा और ऊपर जाएगा। देखिए, जो बात करेंगे, हमारे जो नक्षत्र होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस समय पे जो राहु है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, और जो मंगल ग्रह हैं वो रोहिणी नक्षत्र में है। और ये हुए भी नक्षत्र जो चेंज है वो 5 जुलाई से हुए हैं, और आपने उसी टाइम से ही देखा है कि कुछ हलचलें फिर से चालू हो गई हैं ट्रंप की तरफ से। और ट्रंप के चार्ट्स में जो राहु है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। ही इज एक्चुअली बीन मूविंग टू विद बिकॉज ऑफ राहु। तो कहीं ना कहीं राहु एक उनकी चार्ट में बहुत एक प्रोमिनेंट प्लैनेट है, जो बहुत नेगेटिव उनके रिजल्ट्स देख रहे हैं। आप देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा फेजेस हैं, कि आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, घंटों में कुछ और बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो राहु की वजह से, क्योंकि उनका सेल्फ बैलेंस्ड नहीं है। राहु इज आवर ओन सेल्फ। अब आपकी बात रही कि आपके क्रूड ऑयल पे, और मैं क्रूड ऑयल के साथ साथ स्टॉक मार्केट की भी बात करूंगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10 और 11 जुलाई को बहुत ज़्यादा हाइक करेंगे। उसके बाद 19 जुलाई और साथ में 20 जुलाई, ये 4 ऐसी डेट्स हैं जिन पे आपको एक तो स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन दिखेगी, जनरली डाउन जाती हुई दिखेगी। और जो क्रूड ऑयल के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो इन 4 पर्टिकुलर डेट्स पे बहुत ज़्यादा हमें होने को दिखेंगी। रही बात ये जो वॉर अभी इस समय पे बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है, मैंने आप ही के ही साथ ये चीज़ बोली थी। मैंने क्या, आखिरकार हर एक एस्ट्रोलॉजर ने यही बोला था कि ये सीज फायर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है। जी, बहुत देर तक तो स्टे नहीं करेगा। जी, तो इस समय पे जो हमारा मंगल ग्रह है रोहिणी नक्षत्र में, कहीं ना कहीं 23 जुलाई तक रहेगा। 23 जुलाई के बाद वो अपना नक्षत्र चेंज करेगा, और तब हमें जो वॉर है फिर थोड़ा सा लगेगा कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर अगेन 5 अगस्त के बाद हमें फिर ये कहीं ना कहीं जो वॉर है फिर हमें होते हुए दिखेगा। तो आप ये फेजेस ऑफ वॉर अभी इसके देखेंगे, तो मैं अभी दर्शकों को यही बोलूंगी कि इस वॉर को स्टॉप होने का या सीज फायर पे ट्रस्ट करने का अभी वो मत सोचिएगा कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं सीज फायर को, क्योंकि चलेगा। सुमित, ईरान अमेरिका की जंग हो रही है, इजराइल इसमें शामिल है, तो इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट है, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पर जो इम्पैक्ट है वो हमने पिछले कई महीनों में देखा। अब ईरान ने भी कह दिया कि भाई हम तो शांत नहीं रहने वाले, हम भी मारेंगे। अभी तक इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जो अमेरिकी हमले हुए हैं उसमें इजराइल ने उसका साथ नहीं दिया। क्या इजराइल अमेरिका के रास्ते अब अलग होने वाले हैं हूती हिजबुल्लाह के मसले पे? दूसरा, क्या भारत की भूमिका आप इसमें, आपको लगता है कि भारत का अब इंटरवेंशन इसमें आपको होता दिख रहा है? देखिए, भारत का भी डायरेक्ट इंटरवेंशन होता हुआ अभी दिखाई नहीं पड़ने वाला है। ये भारत का डायरेक्ट इंटरवेंशन होगा, लेकिन वो होगा 2027 में। उसका एक कारण है, बृहस्पति के राशि से जब तक शनि महाराज नहीं निकलते हैं तब तक भारत डायरेक्टली इंटरवेन नहीं करेगा, लेकिन भारत के ऊपर इसका असर होना वो तय है। एक और बात हम ये देखने वाले हैं, चूंकि जो धनिष्ठा नक्षत्र होता है वो मंगल का नक्षत्र है, वहाँ पर राहु का बैठना अंगारक दोष उत्पन्न करता है। और राहु का वहाँ पर बैठना, जिस प्रकार से अंगारक मतलब अग्नि का शरीर वाला, जो अग्नि का शरीर वाला होगा वो कितना उत्पात मचाएगा। सोचिए कि रामायण के काल में रावण की लंका में हनुमान जी के पूंछ में केवल आग लगी थी तो पूरी लंका जल गई थी। अब सोचिए कि कोई ऐसा ग्रह की बात हो रही है, कोई ऐसे योग की बात हो रही है जिसका शरीर ही अग्नि का हो और वो उत्पात मचा रहा हो, तो समझिए कि कितनी विशाल लंका जलेगी। पूंछ के जलने से जब एक सोने की लंका जलती है, तो जब पूरा शरीर ही अग्नि लगा हुआ हो, पूरा शरीर ही जल रहा हो, तो समझिए कि कितनी बड़ी लंका जलेगी। यानी एक प्रकार से जो एक गुरूर है अमेरिका को अपने ऊपर, अपने आप को
विश्व विजेता दिखाने का जो गुरूर है वो कहीं ना कहीं से ध्वस्त होना तय है। और जब तक वो ध्वस्त नहीं होता तब तक ये युद्ध कहीं भी शांति की तरफ मोड़ लेने वाला नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो बम फेंकते हैं और एक तरफ ईरान एक ऐसा देश है जिसका रिकॉर्ड रहा है शरीर में बम बांध करके भी वो उड़ सकता है। फिदाइन। हाँ, शरीर में अपने ही शरीर में बम बांध करके वो उड़ सकता है। तो एक को प्रोटेक्ट भी करना है और अगले को उड़ाना भी है, लेकिन दूसरी तरफ एक को खुद ही उड़ जाने का मंशा है। तो आप समझिए कितनी खतरनाक बात हो सकती है। चाहे कहते हैं कि सामने वाला कितना भी बड़ा अरबपति हो, करोड़पति हो, लेकिन अगर एक बिल्कुल छोटे तबके के व्यक्ति के अंदर ये मंशा हो कि हम नष्ट हो जाएंगे लेकिन अगले को नहीं छोड़ेंगे, तो वो मंशा वाला और उतना खतरनाक मंशा वाला व्यक्ति जो है बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि रास्ते का कांटा बन जाता है। उसी प्रकार से अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी का होना, अमेरिका में सत्ता पलट का होना, अमेरिका के अंदर बहुत सारे बदलाव होना और जो चीजें ईरान में घटित हुई हैं, जो तबाहियां आई हैं, उन सभी का बदला अमेरिका से लिया जाना, पिछले 2 वर्ल्ड वारों का बदला अमेरिका से लिया जाना, ये सारी चीजें जब तक हो नहीं जाती तब तक ये शांति की तरफ रुख नहीं लेने वाला है। पहले भी बहुत सारे देशों को अमेरिका ने जिस प्रकार से सताया, जिस प्रकार से अमेरिका ने कोशिश करा अपनी कॉलोनीज बसाने का, ये सारी चीज़ों का मैंने क्या कहा था 2025 से मैं ये बात कह रहा था आपके साथ कि आप देखिए सूडान में जो इतना भयंकर जेनोसाइड चल रहा है, वो जो रक्त गिरा है वो पृथ्वी पर, वो रक्त का जो कहते हैं चीख, वो कहाँ जाएगा? वो पृथ्वी उससे कांप रही है और पृथ्वी का जो कंपन है, जो अपने आप को अधिपति बोलेंगे उनका मुकुट सबसे पहले गिरेगा। और उनका मुकुट का गिरना, उनके अहंकार का गिरना एक बहुत बड़ा अपशगुन का संदेश देता है कि उनका जो अंत है वो निश्चित है। अभी देखिए मीन राशि में बृहस्पति, मीन राशि में शनि है और इसी काल में गुरु शुक्र की जब युति बनी थी तो मैंने एक बात कही थी कि देश में बहुत बड़े स्तर का भ्रष्टाचार सामने आएगा, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो सकती है। हालांकि ये जो आपने देखा राम मंदिर के अंदर चोरी हुई हमारे ही देश में, और एक भविष्यवाणी में आपके साथ ही आज करके जाता हूं, 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में बहुत प्रमुख नेताओं का चेहरा राम मंदिर से संबंधित चोरी में सामने आने का योग बनता है। बहुत प्रमुख व्यक्तियों का चेहरा राम मंदिर की चोरी में सामने आने का योग बन सकता है। अभी एक निजी चैनल पर मेरे से पूछा कि आप क्या ज्योतिष के माध्यम से लेटर बता सकते हैं किसी के नाम का कि जो उसमें इन्वॉल्व हो? प्रयासरत हैं और कहते हैं कि मेरे जैसे 1000 सुमिताचार्य और खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसे हर सुमिताचार्य को तैयार रहना पड़ेगा डंके की चोट पर बोलने के लिए। ज्योतिष के माध्यम से नाम के लेटर्स रिवील करना, ज्योतिष के माध्यम से आप हर वो सम्मत प्रयास करें जिसके माध्यम से कोई भी अराजकता शांत हो। ये जो युद्ध की आज हम बात कर रहे हैं, ये युद्ध यूं ही थोड़ी हुआ है, हमारे ही भारत से इसका बड़ा संबंध है। आप देखिए कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर चील का मंडराना और ध्वजा में आग लगना एक प्रकार से संकेत देता है कि बहुत बड़े स्तर पे हमारे वैश्विक पटल पर उपद्रव मचेगा। और जब से वो आग लगा है तब से इतना उपद्रव विश्व में मचा है। और आज देखिए कि धर्म का जो केंद्र है वहीं पर चोरी जैसे चीज़ों का अंजाम दिया गया, और ये चोरी होती है और उसके ठीक तुरंत कुछ दिन के बाद ही आप यहाँ देखिए कि जो सीज फायर हुआ, जो शांति बनी विश्व में, हम ही लोग वो कहते हैं, सनातनी के अलावा है कौन ऐसा कहने वाला कि विश्व में शांति हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सनातनी के अलावा कौन सद्भावना की डिमांड करता है? बाकी सब तो जानवरों को काटने के लिए, इंसानों को काटने के लिए खड़े हैं। जो खिलाफ उंगली उठाएगा उसका पूरा हाथ काटने के लिए खड़े हैं। आप देखिए बाकी देशों में किस तरह का कानून है, थोड़े से भी क्राइम में, किसी भी गलती में किसी का नाम आता है, पूरा हाथ काट के अलग कर दिया जाता है। तो वो क्या दिखाएंगे हमें? शांति का पाठ। और जहां से ये शांति का पाठ विश्व को सिखाया जाता है, जहां ये गुरुकुल है, वही गुरुकुल की संरचना पर ऐसी ठेस पहुंचती है कि तुरंत ये अपशगुन होता है कि हुआ सीज फायर, शांत हुआ युद्ध वापस से अग्नि पकड़ लेता है, वापस से वो प्रचंड हो जाता है। तो ऐसी विकराल स्थिति और विकट स्थिति हम आज भी देख रहे हैं, आगे 2032 तक भी ऐसा ही देखेंगे। अदिति, अब जल तत्व की थोड़ा बात कर लेते हैं। होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा हथियार मिल गया है ईरान को
जिसकी बदौलत वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बर्बाद और तबाह कर सकता है। और शायद यही वजह थी कि अमेरिका इतना एग्रेसिवली जब इस वॉर में घुसा और उसको निकलना पड़ा, क्योंकि उस पर अमेरिका पर भी बहुत दबाव था, दुनिया भर के देश जो अमेरिका के दोस्त हैं उनका भी दबाव था, मिडिल ईस्ट से भी बहुत दबाव था कि भाई आपकी लड़ाई के चक्कर में हमारा तेल का कारोबार बर्बाद हो रहा है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल हो गई थी। तो क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय बना रहेगा, या वहां पर आप कुछ देख रही चीजें ठीक होते हुए? नहीं, बिकॉज आई टेल यू, अभी इस टाइम पर हमारा जो बुध ग्रह है वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है। तो रेट्रोग्रेड जब जब बुध होता है, आपने देखा है कि कितनी इम्बैलेंस इस टाइम पर मॉनसून आया है हमारा, कि कहीं पर ऐसी बारिश हुई है जो पूरे सीजन होती है वो एक ही दिन में बारिश हो रही है, और कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश होती है वहाँ बारिश नहीं हो रही। तो जब जब बुध रेट्रोग्रेड होता है तो वो कहीं ना कहीं जल तत्व से संबंधित इश्यूज लाता है। और वाटर क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बताया था, वाटर क्राइसिस में एनी ऑफ द क्राइसिस कैन गेट इंक्लूडेड। तो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। अभी भी ईरान का उधर थोड़ा सा हमें अपर हैंड होता हुआ दिख रहा है कि वो अभी भी शिप्स रोकेगा। हालांकि भारत को इससे कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर हम भारत की बात करें, बट आसपास की जो गल्फ कंट्रीज हैं जिनके उधर से ट्रेड चलता है, या फिर और जो यहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती हुई दिख रही है। और अभी 24 जुलाई तक कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ये जो चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। और ये जो युद्ध है ना, देखिए 2027 का वैसे तो अभी बात करने का कोई सेंस नहीं है इस बारे में, बट जो 2027 में जो युद्ध होगा वो वाटर से संबंधित होगा। अभी जैसे हमारा यहाँ पर ये आइडियोलॉजी वॉर हो रहा है, ट्रंप को दिखाना है दैट ही इज द वन पावर, ही इज द वन। आने वाले 2027 से आप देखेंगे कि हम पूरा ही 360 मूव कर जाएंगे वाटर रिलेटेड क्राइसिस पे, कि एक से एक कंट्री आएगी, नई कंट्रीज और जुड़ेंगी ऐसे युद्ध में, और वाटर से संबंधित हमें देखने को कहीं ना कहीं युद्ध मिलेंगे। तो अभी यस, जल तत्वों से संबंधित हमें और भी दिक्कतें देखने को मिलेंगी विश्व में, पूरे भारत में तो है ही है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो आपने बात करी, अभी दबाव रहेगा उस चीज़ पे। सुमित, एक सवाल ये भी रहता है कि जब कि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो बेसिक एक फ्यूल है, यानी अगर फ्यूल महंगा होगा तो कम्युनिकेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा यूरेनियम डील उन्होंने की है, जिससे जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी, लेकिन उसको 5 से 10 साल का वक्त अभी लगेगा डोमेन में आने में, एक्टिव होने में। क्या आने वाले वक्त में आप ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को कुछ ज़्यादा बेहतर बड़ा करते देख रहे हैं? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा था कि हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी तीसरी इकॉनमी बनना चाह रहे हैं, और जो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता है वो क्या कम होती दिख रही है आपको आने वाले वक्त में भारत के लिहाज से? देखिए, एक भविष्यफल मैं आपके सामने देख पा रहा हूँ कि 27 जुलाई के बाद जब शनि महाराज वक्री होंगे, तो शनि का वक्री होना एक प्रकार से एक ऐसा असर देता है कि उनका जो प्रभाव है वो मीन राशि से हट करके कन्या राशि के ऊपर पड़ेगा। और कन्या जो होते हैं उनके मित्रवत चलते हैं, शनि कन्या के साथ मित्रवत, यानी शुक्र का कन्या जो है उसके अधिपति देवता होते हैं शुक्र ग्रह, तो शुक्र के साथ मित्रवत चलते हैं। तो एक बड़ा संदेश ये लेकर के आता है कि जो फ्यूल को लेकर के कुछ बड़ा बदलाव आना, भारत में किसी ऐसे प्रकार के नियम का आना जिसमें फ्यूल से संबंधित कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा समाचार फ्यूल से संबंधित सुनना पॉजिटिव रूप में। और जैसे अभी E20 और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, उन चीज़ों को लेकर के किसी प्रकार का बड़ा जजमेंट आना, ये सब सारी चीज़ें हम देख सकते हैं शनि के रेट्रोग्रेड होने के बाद। 138 दिनों तक शनि रेट्रोग्रेड रहते हैं, लेकिन ये जो बदलाव है ये 27 जुलाई से लेकर के 1.25 महीना के अंदर ये बदलाव आएगा। और नए तरीके का फ्यूल का इंट्रोड्यूस भी होना, ये भी चीज हमें 27 जुलाई के बाद दिखेगा, किसी नए प्रकार का ईंधन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और पुरानी जो पद्धतियां हैं, चूंकि देखिए फ्यूल से इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ शनि को, क्योंकि जो फ्यूल होता है वो ज्वलनशील होता है, और वो है क्या, तेल संबंध रखता है शनि से, और निकलता है वो मिट्टी से, तो वो संबंध रखता है मंगल से। तो मंगल और शनि का सीधा संबंध तेल से होता है। ये जब जब पीड़ित होंगे तब तब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तेल की स्कैरसिटी बढ़ती है। तभी मैंने कहा था कि क्राइसिस होगा।
लेकिन ये जो क्राइसिस अभी तथाकथित चल रही है तेल को लेकर के, इतना ज्यादा हड़कंप मचा के जो दामें बढ़ी हैं, दामों में कुछ गिरावट आना, इस तरह का भी योग हम 27 जुलाई के बाद देख सकते हैं, जो क्षणिक रहेगा, बहुत लंबे समय तक गिरावट नहीं, छोटा मोटा गिरावट, और वो भी 138 दिनों तक ये गिरावट का बना रहना, इस प्रकार का योग हमें दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं से फेवरेबल हालत में पहुंचेंगे। इसके साथ ही देखा जाए कि जो युद्ध की हालत है, वो युद्ध प्रचंड रूप ही पकड़ता जाएगा समय के साथ। आज देखिए कि जो यही ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, जब शनि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, और इसी ट्रांजिशन के पीरियड में नंदा देवी नाम था ना, जो अभी हमारा फ्यूल टैंकर जो होकर के आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, नंदा देवी भारत पहुंच रहा है। मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है जी। दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया।